हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइस, सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना आप लोगों को पता होगा कि मतलब पूरे टाइम बारिश और मौसम एकदम सुहाना रहता है। और सावन के महीने का तो एक अलग ही पूरे मतलब 12 महीने में से सावन का महीना अलग ही स्पेशल होता है गाइज। तो पतिदेव के फास्ट चल रहे हैं तो नाश्ता तो मैं बहुत कम बनाती हूँ सुबह, मैं बता दूँ आपको। तो अभी बच्चों का लंच बना रही हूँ मैं। तो बच्चों को लंच में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू की सब्जी खाते नहीं है। कल मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हूँ, तो आज आलू के पराठे बना रही हूँ। और आज क्या हुआ था, मैंने ना कुकर को ऑन करके रख दिया था, गैस ऑन नहीं की थी, मतलब कुकर को रख दिया था गैस पे, लेकिन गैस चालू करना भूल गई और बहुत देर तक खड़ी रही। मैंने सोचा सीटी नहीं आ रही कुकर में, फिर पता चला कि मैंने गैस तो ऑन ही नहीं किया है। और इसी वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गई। और बाल धोए थे तो इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि कल की है हरियाली अमावस्या। और फिर उससे एक दिन पहले बाल धोते हैं तो मम्मी कह रही थी मेहंदी वगैरह लगा लेना, तो मेहंदी भी लगानी है। और वैसे भी 2-3 दिन बाद तीज है तो मैं सिर्फ टिप्स लगाऊंगी, पूरे हाथ में नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सिंजारा होता है एक दिन पहले, तो उसी टाइम पे लगाऊंगी मैं मेहंदी। और मेहंदी जाऊंगी पार्लर लगवाने। और अभी मायके जाने का कुछ फिक्स नहीं है गाइस। इतने दिन से सोच रही थी तीज पे मायके जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी, क्योंकि एक तो बारिश, डेली बारिश आ जाती है, और दूसरी बात मतलब नहीं बैठ रहा पूरा जाने का, इस वजह से। तो अभी मैं बच्चों को पहले पराठे सेक लेती हूँ, उसके बाद में लगाऊंगी ठाकुर जी का भोग और फिर बच्चों का लंच पैक करूँगी गाइस। आज मुझे बच्चों को लंच में रखना है आलू के पराठे के साथ में केचप, क्योंकि अच्छे से खा लेते हैं वो। और वैसे भी आलू के पराठे के साथ में घर पे तो हम लोग चटनी, दही और घी वगैरह से खाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे सिर्फ सॉस से खाते हैं। तो उनके लिए वही मैं कर रही हूँ, बस एक एक पराठा रख दूँ दोनों को और साथ में सॉस रख दी है। और एक एक नमकीन के पैकेट लेके जाएंगे तो खा लेंगे वो खाना। उसके बाद में स्कूल से आके नहीं खाते हैं ना, तो इसीलिए मुझे ना सारी तैयारी उनकी पेट भरने लायक लंच में ही रखनी पड़ती है, कि चाहे बोले मुझे कितनी ही देर हो जाए, पहला काम मेरा बच्चों का होता है कि उनका पेट भर जाए, कुछ ऐसा बनाऊं, चाहे मैं लेट हो जाऊं काम के लिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहला काम मेरा बच्चों का होता है, उसके बाद में फिर पति का। बाकी काम मेरे घर के आराम से करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं। बच्चों के स्कूल जाने के बाद में ये मेरे रूम की हालत है गाइस, क्योंकि मैं अभी नीचे से काम खत्म करके आई हूँ और ऊपर आके देखा तो ऐसा कुछ फैला हुआ है, टावल पड़ी हुई हैं, कई कंबल वगैरह हैं, सारी चीज़ें यूं ही पड़ी हुई हैं। तो पहले मुझे इन सबको संभालना है, पूरा रूम साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद में फिर अपना साफ़ सफाई का काम करूँगी गाइस। क्योंकि 2-3 तो कंबल हो जाते हैं, इतने सारे तकिया हो जाते हैं, सबकी अलग अलग टावल फैली हुई हैं। क्योंकि अभी छोटे हैं, वैसे तो मैं मना कर देती हूँ उनको, बोलती रहती हूँ कि अपनी टावल बाहर रखा करो, मशीन में डाल दिया करो, क्योंकि मशीन चलती रहती है। लेकिन फिर भी किसी दिन नहीं कर पाते तो बच्चे यूँ डाल देते हैं। और क्योंकि बच्चों का ये है कि जैसे आप आदत डालोगे ना, शुरू से वैसी ही आदत डल जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि बच्चे अपना सामान, अपने शूज वगैरह, ये सारी चीज़ें तो खुद से रख देते हैं, स्कूल से आते ही लंच वगैरह अपना सिंक में डाल देते हैं, और पानी की बोतल अपनी उठा के रख देते हैं, जैसे शूज वगैरह, अपनी ड्रेस वगैरह एक साइड में उतार के रख देते हैं। इन चीज़ों के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ता। बाकी और जो काम है ना छोटे छोटे से, उनके लिए थोड़ा सा मुझे परेशान होना पड़ता है। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इनको सिखाने की, क्योंकि टोक देती हूँ ना तो उस गलती को सुधारते हैं। जैसे कचरा वगैरह फैला देते हैं, पढ़ाई करते हैं तो शॉर्पनर वगैरह से शॉर्प करके पेंसिल को यूं ही फेंक देते हैं, तो उस चीज़ को मैं टोकती हूँ तो डस्टबिन में डाल के भी आते हैं। कुछ खाते पीते हैं तो अपना जो बर्तन वगैरह हैं उनको बाहर रख के आते हैं। इन चीज़ों का, इससे क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं, कुछ लोग बोलें कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से मतलब नहीं है। अब जैसी आदत डालोगे ना बच्चों को, वैसे ही वो बनते चले जाते हैं। मुझे भी हेल्प हो जाती है और बच्चे अपना अच्छा तरीका भी सीखते हैं इन चीज़ों से। तो बेडशीट को पहले साफ़ कर दूँ, बेडशीट को साफ़ करने के बाद में इसी को बिछा रही हूँ, मैं चेंज नहीं कर रही। उसके बाद में वही अपना डेली का डस्टिंग का, क्लीनिंग का, साफ़ सफाई करने का जो अपना डेली का रहता है, सारा सामान अपने सलीके से रखना, जो सामान जैसे रखा हुआ है। क्योंकि आपको पता है छोटे बच्चे हैं घर में, तो जहाँ की तहीं चीज़ों को रख देते हैं, तो सारा कुछ साफ़ करना होता है डेली। वरना फिर ऐसा लगता है ना कि कितने दिन हो गए साफ़ सफाई किए हुए, एक दिन भी ना करूँ तो उसमें भी लगता है कितने दिन हो गए साफ़ सफाई किए हुए। तो इसीलिए ना चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सुबह अगर नहीं कर पाती हूँ किसी कारणवश, तो शाम को तो मैं ज़रूर से करती हूँ साफ़ सफाई, ये वाली डस्टिंग है।
अपना रूम साफ कर लिया है, झाड़ू पोछा कर लिया है, तो अभी मैं आ चुकी हूँ बच्चों के रूम में। बच्चों के रूम में अपने बुक्स वगैरह रहती हैं, बच्चों की जो एक्स्ट्रा रहती है ना, तो उनको मैं निकाल देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बैग भारी हो जाता है। तो डे के अकॉर्डिंग मैंने बुक्स लगा रखी हैं और यहाँ पे इनके ना चार्ट वगैरह चिपका के भी रखे हैं मैंने अलमारी के पास में, जिससे कि डे के अकॉर्डिंग उनकी बुक्स रख देती हूँ मैं। वरना हर्षित का तो बस चले तो पूरा बैग भर के ले जाए अपना, और इतने हैवी हो जाते हैं यार, छोटे छोटे बच्चों के भी इतने हैवी हैवी बैग रहते हैं कि मैं उठा नहीं पाती हूँ। स्वरा अब हमारी 3 मंजिल नीचे उतरती है और 3 मंजिल चढ़ के आती है बैग को, और ऊपर उसका स्कूल में भी ऊपर वाली मंजिल में रूम है, तो बैग को लाती है ले जाती है। तो मैं सोचती हूँ इतना हैवी बैग, कभी कभी तो मैं लेने चली जाती हूँ मतलब नीचे से, और कभी कभी तो वो खुद ही लेके आती है। बहुत हैवी बैग होता है गाइस उसका। तो छोटे छोटे बच्चों पे कितना प्रेशर है बैग्स का। और हमारे टाइम पे तो बहुत कम बुक्स चलती थी, अब तो छोटी छोटी क्लासेस में भी साइंस, जीके और पता नहीं क्या क्या आ गया है। हमें तो 6 में आई थी आई थिंक, संस्कृत वगैरह ये सारी चीज़ें, संस्कृत, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें, और आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों की एक्स्ट्रा बुक्स हैं वो रखती हूँ, जिससे कि अगर मैं भी ना रख पाऊँ तो अपने हिसाब से बच्चे लेके चले जाएँ। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो बच्चों का रूम एकदम क्लियर हो गया है, साफ सुथरा हो गया है। अभी अपना रूम भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। अपना रूम भी एकदम साफ हो गया है, सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जो थी वो अपनी अपनी जगह पे रख दी हैं, सब कुछ संभाल दिया है। और अभी मैंने अपने बाल यूं ही बंधे हुए हैं, आप देख सकते हो। पहले इन बालों को खोलना है क्योंकि खुजली हो जाती है गीले बालों से, और आजकल तो बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में ऑलरेडी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बहुत कम धोती हूँ, लेकिन मम्मी ने बोला था कल अमावस्या है, आज बाल धो लेना, तो धोए हैं गाइज मैंने। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आज मुझे बनानी है अरहर की दाल, कचरी मिर्च, अरबी की सूखी सब्जी और चटनी, ये सारी चीज़ें। तो चटनी और अरबी की सूखी सब्जी और कचरी मिर्च तो मैंने पहले ही बना दी थी जब मैं पतिदेव की चाय बनाने के लिए आई थी उस टाइम पे, क्योंकि जब वो दुकान जाते हैं तो चाय पी के जाते हैं, व्रत चल रहे हैं उनके। और अभी मैं दाल बना रही हूँ, मतलब दाल में तड़का लगा रही हूँ। दाल तो मैंने पहले ही बना ली थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी से कुछ डिस्कशन कर रही हूँ, कुछ बातें चल रही थी हमारी, तो उस चीज़ पे हंसी आ रही थी, मतलब कुछ मम्मी बोल रही थी तो बस वही मैं बातें कर रही हूँ मम्मी की, और साथ में दाल भी बनती जा रही है। वैसे मम्मी इस टाइम पे पूजा पाठ करती रहती हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो मम्मी बैठ गई हैं आराम से, वरना इस टाइम पे मम्मी का पूजा पाठ चलता रहता है और मैं अपना आराम से काम करती रहती हूँ। और जब से पतिदेव के फास्ट स्टार्ट हुए हैं ना, जब से नाश्ता बनना बंद हो गया है गाइज, क्योंकि मैं नाश्ता करती नहीं हूँ, मम्मी मना कर देती है नाश्ते के लिए। बच्चे स्कूल जाते हैं और पापा तो करते ही नहीं है नाश्ता, तो वो कहते हैं ना एक जन की वजह से ही मतलब सब कुछ वो हो जाता है। तो जब पतिदेव नाश्ता करते थे ना उस टाइम पे सब लोग कर लेते थे नाश्ता, पापा तो अगर शुरू से ही नहीं करते हैं। पापा कुछ खा लेते हैं फैन वगैरह या फिर कुछ, पापा को चाहिए हैवी नाश्ता। सच बताऊं, पापा पोहा सैंडविच वगैरह बिल्कुल नहीं खाते। पापा को चाहिए ब्रेड पकौड़ा या मूंग की दाल के मंगोड़ा, ये सारी चीज़ें चाहिए जो डेली नहीं बन सकती हैं, आप लोगों को पता है, क्योंकि पापा बीपी और डायबिटिक पेशेंट है। ऑयल वगैरह रिफाइंड वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसीलिए कभी कभी तो फिर भी चल जाता है। तो इसी वजह से पापा नाश्ता नहीं करते हैं। सुबह जल्दी खाना खाने आ जाते हैं 11 साढ़े 11 बजे, तो हम लोग नाश्ता करते हैं, तो हम लोग बस 1 बजे तक खाना खा लेते हैं। अभी तो आजकल कुछ शेड्यूल ही नहीं है नाश्ता करने का, तो जो भी ब्रेड वगैरह जो भी कुछ होता है ना तो नाश्ता कर लेती हूँ। बाकी संडे को प्रॉपर नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि बच्चे रहते हैं, तो इस वजह से। अब हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी हो कि बनाती नहीं हूँ, तो बनाने नहीं से मेरा ये मतलब है बनाने में परेशानी नहीं है, पर कोई खाने वाला भी तो हो। मैं खाती नहीं हूँ, मम्मी मना कर देती हैं कि नहीं नहीं मेरे लिए मत बनाना, मैं ब्रेड वगैरह खा लूँगी या फिर कुछ मतलब चाय से कुछ फैन वगैरह या फिर कुछ ऐसे खा लूँगी, क्योंकि पापा जल्दी खाना खा लेते हैं तो फिर मम्मी भी जल्दी खाना खा लेती हैं। जब मम्मी खा लेती है मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे गाइस कचरी मिर्च बन चुकी है, अरबी की सूखी सब्जी बन चुकी है और दाल बन चुकी है। अभी बस मुझे ठाकुर जी का भोग लगाना है और इस तरह से हो जाता है मेरा काम कंप्लीट। सुबह से इतनी तेज बारिश आ रही है। सुबह मैं उठी थी जब तक तो मौसम फिर भी ठीक था, और जैसे बच्चे स्कूल गए, बच्चों के स्कूल जाने के तुरंत बाद इतनी भयंकर बारिश आई है, मतलब जैसे कल आई थी ना पूरा रोड भर गया था, तो ऐसी वाली बारिश आई थी। और देखो पतिदेव ने कितना बड़ा तिलक लगा दिया। मैं पूजा करने जाती हूँ तो मेरा चंदन का याद नहीं रहता मुझे, तो पतिदेव जाते पूजा करने के लिए तो चंदन लगा देते, नीचे से उंगली में लेके आते तो यहाँ लगा देते, यहाँ लगाते। तो कहते तेरा माथा सही हो जाएगा, तिलक लगा लिया कर। अच्छा भोले बाबा का जल होता है वो पिलाते हैं, तेरी बुद्धि सही हो जाएगी। तो
अभी पूरा मैंने ना इतने को ये कपड़े मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने रख रखे हैं क्योंकि अभी बारिश आ रही है, अभी भी नन्ही नन्ही बूंदें आ रही हैं। तो जैसे थोड़ा सा मौसम साफ होगा तो कपड़े सुखाऊंगी, सुखाने बाकी के सुखा दिए, थोड़े से रह गए हैं। तो अभी खाना पीना भी मेरा कंप्लीट हो गया, बनाना खाना पीना नहीं सिर्फ तैयारी हुई है। बाकी पतिदेव भी अभी गए हैं दुकान पे, 10:30 बजे गए क्योंकि बारिश ही बंद नहीं हो रही थी। फिर अभी छाता लेकर गए, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी ना तब छाता लेके गए हैं। पता है आज हर्षित क्या कह रहा था? आज हर्षित सुबह जब उठा था ना तो बोल रहा था मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना। तो मैंने बोला क्यों? ये मैडम ने बोला है कि जिन जिन बच्चों को बुखार आए ना तो वो 5 दिन की छुट्टियां करना। तो मम्मा मेरी 3 दिन की छुट्टियां हुई थी, 2 दिन की बाकी रह गई है। तो मैंने बोला था नहीं नहीं, मैम बोल रही थी अगर बुखार आए तो तेरा बुखार उतर गया है। जब खांस के कह रहा मम्मा मेरे खांसी हो रही है अभी। मैडम ने बोला था खांसी और हो रही है ना बहुत बता। इतना इतना प्यारी प्यारी बातें करता है, ऐसे देख देख के बस मतलब मैं तो ऐसे ही रखती रहती हूँ कि मेरी नज़र नहीं लग जाए इसको। इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है, बहुत प्यारी बातें करता है गाइस। सच में बच्चों से कितनी रौनक रहती है ना। जब स्कूल चले जाते हैं ना तो उनकी बातों को याद कर करके ऐसे हंसती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। जब स्कूल से आते हैं ना बहुत परेशान करते हैं गाइस मुझे, इतनी लड़ाई करते हैं आपस में, इतना लड़ते हैं पूछो मत। आपस में लड़ते हैं जोड़ते हैं पर मेरे हाथों से और मार खाते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कम से कम गुस्सा करने की, क्योंकि गुस्सा करने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस वजह से पतिदेव ने बहुत समझा के रखा है कि गुस्सा मत किया कर, क्योंकि ये बच्चे हैं यार, बच्चे तो थोड़ा बहुत गुस्सा तो करेंगे। बाकी कभी कभी नहीं होता कंट्रोल तो मैं गुस्सा कर देती हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि नहीं करूँ मैं गुस्सा। बाकी गाइस मैंने ज्ञान बहुत दे दिया और ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चाहता ही रखा हुआ है इसको रखूँगी वरना बच्चे आ जाएंगे तो फिर इसको ख़राब कर देंगे। पति ने दूसरा वाला लेके